नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज एक बड़ा फैसला आया। इस फैसले का असर देश की राजनीति पर भी पड़ने वाला है और धर्म नीति पर भी। वो फैसला जिसका कि देश की बड़ी आबादी को एक अरसे से इंतजार था। यह फैसला है काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का, जिसके वैज्ञानिक सर्वे का आदेश आज जिला कोर्ट ने दे दिया है। वैज्ञानिक सर्वे से ज्ञानवापी को लेकर सदियों से चल रहा विवाद और सवालों का दौर खत्म हो सकता है और 2019 में अयोध्या की तरह ज्ञानवापी भी 2024 को लेकर चल रही रस्साकशी और जोड़तोड़ की सियासत को एक नया मोड़ दे सकता है। ज्ञानवापी की जमीन में जो सच सदियों से दबा पड़ा है, वो गहराई से निकलकर दुनिया के सामने आने वाला है। देश के करोड़ों लोगों को जिसका इंतजार था, वाराणसी की अदालत से शुक्रवार को वो आदेश आ ही गया। ये खुशी किस चीज की है? खुशी जो है 100 करोड़ हिंदुओं के लिए है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वे की इजाजत दे दी है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे एएसआई करेगा। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक जांच की जाएगी। ज्ञानवापी का सच सबूतों के साथ सामने आने का रास्ता साफ हो गया है और ये काम करेगा एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वाराणसी की जिला अदालत ने वजू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे का वैज्ञानिक सर्वे करने का काम एएसआई को सौंपा है। अब एएसआई को तय करना है कि बिना परिसर को नुकसान पहुंचाए कैसे वो ये वैज्ञानिक सर्वे करे, जिससे इस परिसर का सच जो सदियों से छिपा हुआ है लोगों के सामने आ सके। एएसआई 4 अगस्त को अदालत में अपना जवाब दाखिल करके बताएगा कि ज्ञानवापी के सर्वे का उसका प्लान क्या है। ज्ञानवापी का अद्भुत शिवलिंग, दीवार पर त्रिशूल के चिन्ह, पत्थरों पर कमल के फूल, छत पर स्वास्तिक के निशान और शिवलिंग की तरफ नंदी का मुंह। जिस ढांचे को मुस्लिम पक्ष मस्जिद बता रहा है, उसमें हिंदू आस्था से जुड़े ये निशान तो नंगी आंखों से ही दिख गए, लेकिन इन निशानों और उनके इतिहास भूगोल को अब विज्ञान की कसौटी पर कसा जाना है। हमारा डिमांड ये थी कि जो वजू टैंक है उसको छोड़ के बाकी पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया जाए और आज कोर्ट ने वही आदेश पारित किया कि बैरिकेडिंग के अंदर वजू टैंक को छोड़ के बाकी पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण हो। कोर्ट ने निर्देशित किया है एएसआई को कि 4 अगस्त से पहले वो कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। विश्वास को ही लेकर चल रहे थे कि हम लोग का विश्वास कहीं डगमगाए नहीं। हम लोग भोलेनाथ पे जो आस्था है, हम लोग की आस्था टिकी रहे और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग को खुशी का दिन मिला है, सर्वे का दिन हम लोग को मिला है। बहुत खुश है, समझ लीजिए। शाम को जैसे अभी हम लोग सोचते हैं कि विश्वनाथ जी जाके हम लोग दर्शन करेंगे। चारों लोग हमारे पैरोकार वकील लोग सब कोई सोच रहे हैं विश्वनाथ जी जाके वहाँ दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत फैसला हुआ है तो हम लोग को दर्शन करना बहुत जरूरी है। किसी भी ढांचे या किसी इमारत के साइंटिफिक सर्वे के 2 प्रमुख तरीके हैं। पहला जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और दूसरा कार्बन डेटिंग। जीपीआर के जरिए बिना खोदे जमीन के नीचे की जानकारी मिलती है, तो कार्बन डेटिंग से किसी चीज की उम्र पता की जा सकती है। एएसआई इन्हीं दोनों तकनीकों के जरिए ज्ञानवापी का वो सच ढूंढ निकालेगा जो हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद के ढांचों और उसकी जमीन के नीचे दफन पड़े हैं। कोर्ट में माननीय न्यायालय डॉक्टर ए.के. विश्वेश जी ने जो हम लोग का आवेदन था, माननीय विष्णु शंकर जैन जी ने कहा था कि आरआरजी नंबर 9130 जो ज्ञानवापी जो है पूरा वजू खाना को छोड़कर संपूर्ण परिषद का वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। और माननीय न्यायालय
उसको मान लिए और वैज्ञानिक जांच होने पर बाद जो है जो 3 शिखर हैं जिसके ऊपर 3 गुंबद बनाए गए हैं, हमारा वह शिखर जो 1970 में तोड़ा गया था, लेकिन 3 शिखर यथावत थे और वह 3 शिखर के नीचे जो शिवलिंग है विश्वेश्वर महादेव हैं, उनका अब जो है बिल्कुल मिलने की पूर्ण संभावना है। इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है, क्योंकि मथुरा की भी हम वादी हैं। नहीं, उसमें नहीं होगी, उसमें नहीं होगी। 4 अगस्त तारीख पड़ा है, उस दिन 4 अगस्त। जिन 2 तकनीकों के जरिए एएसआई को ज्ञानवापी का सच सामने लाना है, उन्हें आसान शब्दों में समझ लीजिए कि वो काम कैसे करती हैं। पहली तकनीक है जीपीआर, जिसका मतलब है कि जमीन खोदे बिना उसके नीचे की जानकारी पता करना। इसके जरिए जमीन के नीचे 15 मीटर तक की जानकारी जुटाई जा सकती है। इसमें सिग्नल जमीन के नीचे जाते हैं और नीचे की चीजों से टकराकर वापस लौटते हैं। लौटने वाले रेडिएशन के विश्लेषण से पता चलता है कि जमीन के नीचे क्या है और कितनी गहराई पर है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और जितनी और मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसका उपयोग करके एएसआई सर्वे करे। अब ये एएसआई के एक्सपर्ट्स के ऊपर है कि वो कौन सी टेक्निक्स यूज करके इसका सर्वेक्षण करते हैं। तो कोर्ट ने ऑर्डर भी उसी तरह के सर्वे का दिया है? जी बिल्कुल, कोर्ट ने एएसआई को कहा है कि वो सर्वे करके कोर्ट के सामने 4 अगस्त तक रिपोर्ट सबमिट करें। क्या टेक्निक यूज होगी, क्या नहीं यूज होगी, ये अब एएसआई के एक्सपर्ट्स पे डिपेंड करता है। आफ्टर सर्वे जो है हिंदुओं का पक्ष कितना मजबूत होगा, क्योंकि ये पूरा जब सर्वे हो जाए? ये सब स्पेक्यूलेशन है। हिंदुओं का पक्ष आपने मांग की थी तो किसी उम्मीद से? हमारा ये कहना है कि भाई बिल्कुल मजबूत होगा, क्योंकि औरंगजेब ने ये तथाकथित स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये औरंगजेब से पहले का है। तो बिल्कुल हमारा ये कहना है कि जब एएसआई की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसको देखेंगे, पेरूज करेंगे। पर अभी मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि एएसआई की रिपोर्ट भी हमारे फेवर में आए। अब सवाल ये बनता है कि जीपीआर से क्या होगा। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे तहखाने हैं जो बहुत पहले सील कर दिए गए थे, लिहाजा मस्जिद को नुकसान पहुंचाए बिना इन तहखानों का पता लगाया जा सकता है। असल में लॉ ये है कि सर्वे या कमीशन से एविडेंस को कलेक्ट नहीं किया जा सकता। आप कोई एविडेंस दे नहीं रहे हैं और सर्वे से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि लीगली सही नहीं है। एएसआई की वैज्ञानिक जांच का दूसरा पहलू कार्बन डेटिंग है। लेकिन कार्बन डेटिंग सिर्फ उन चीजों की हो सकती है जो कभी जीवित थी और जिनमें कार्बन होता है, जैसे पेड़ पौधे, पशु या इंसान। लेकिन मंदिर मस्जिद का ढांचा पत्थरों से बना है और पत्थरों में कार्बन नहीं होता। लेकिन इन पत्थरों से ढांचा तैयार करते वक्त कुछ जैविक चीजें भी साथ में रह जाती हैं। इनकी कार्बन डेटिंग के जरिए निर्माण के वक्त का पता लगाया जा सकता है। बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है, करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बहुत बड़ी खुशी है। देखिए एएसआई को किया है तो एएसआई ने ही राम जन्मभूमि के खुदाई करके और प्रमाणित किया था कि यहाँ मंदिर था और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी। उसी प्रकार से उसी ईसाई को यहाँ दिया गया है जो यह सर्वे करने के लिए, वह भी निश्चित उसी रूप में होगा। और मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से जो सर्वे करने का आदेश पारित किया है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह मंदिर का जो स्वरूप है जिस पर लोग आपत्ति करते हैं वो स्पष्ट हो जाएगा और कोर्ट को आदेश देने में कोई समस्या नहीं रहेगी। और ये निश्चित है कि वह मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनी, जो अभी भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। आधे भाग आज भी मंदिर के भग्नावशेष दिखाई देते हैं और आधे में मस्जिद बनाई दिखाई देती है। हालांकि हिंदू पक्ष का मुख्य दावा तो वजू खाने को लेकर है, जहां से शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि कथित शिवलिंग के नीचे का हिस्सा वजू खाने के नीचे बने तहखाने में है, लेकिन इसका सर्वे अभी नहीं किया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह हिस्सा सील है। सबसे बड़ा विवाद तो इसी बात पर है कि जो आकृति मिली वो शिवलिंग है या फव्वारा। हिंदू पक्ष जिस आकृति को शिवलिंग मान रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। वाराणसी कोर्ट के आज के सर्वे के फैसले में ये आकृति नहीं आएगी, क्योंकि सर्वे के दौरान ये आकृति
ज्ञानवापी के परिसर में वजू खाने में मिली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया है। हिंदू पक्ष इसकी कार्बन डेटिंग कराना चाहता था, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध की वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर हिंदू पक्ष में उत्सव का माहौल बन गया, लेकिन ऐसे किसी भी सर्वे का शुरू से विरोध कर रहे मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। एएसआई का सर्वे शुरू होने से पहले ही सियासत भी शुरू हो गई है। सर्वे कैसा हो और कैसे हो, इस पर नसीहतें दी जाने लगी हैं। देखिए, कोर्ट का वर्डिक्ट है, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। सर्वे कराएं, सर्वे में क्या निकलता है। सर्वे में तो बाबरी मस्जिद के नीचे भी कुछ नहीं निकला था, ये भी तो एक फैक्ट है। एएसआई ने कहा था कि कोई मंदिर के प्रमाण नहीं निकले। 500 साल पहले अगर कोई गड़बड़ हुई थी या गलत बात हुई थी तो वो उस वक्त के संविधान जो बादशाहों के होते थे उसके हिसाब से था। हो सकता है वहां पर जाए और उन्हें जाना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि फैसले में टाइम बहुत कम दिया गया है, 4 अगस्त शायद लास्ट डेट है, और इतने कम टाइम में छुट्टियां बीच में पड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते जाते कहीं देर ना हो जाए। एएसआई को अपनी सर्वे रिपोर्ट 4 अगस्त को वाराणसी जिला कोर्ट में जमा करानी है। हिंदू पक्ष की मांग और कोर्ट के आदेश के मुताबिक एएसआई क्या क्या जांच करेगा, ये भी देख लीजिए। व्यास जी के तहखाने का वैज्ञानिक सर्वे होगा, मस्जिद के 3 गुंबदों का वैज्ञानिक सर्वे होगा, खंडहरनुमा अवशेष का भी वैज्ञानिक सर्वे होगा। सर्वे की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी। हिंदू पक्ष वो कह रहा है कि बड़ी जीत है। जब एएसआई का सर्वे होगा तो जो वो दावे हैं वो सामने आ जाएंगे उस सर्वे रिपोर्ट में। देखिए, ये दावे बहुत होते हैं और हकीकत कुछ और होती है। तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? आगे देखिए, वो हमें लीगल रेमेडी है, रिवीजन की रेमेडी है, और उस जो लीगल रेमेडी है उसको हम अवेल करेंगे। मतलब हाई कोर्ट जाएंगे? यस। तो जो अभी डेट लगी है उसके पहले आप लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे? यस, तो पहले जाना पड़ेगा। नकल वगैरह मिलने के बाद डेट के पहले जाएंगे। लेकिन एएसआई के सर्वे से पहले ही इसमें रोड़ा अटकाने की तैयारी भी है। मुस्लिम पक्ष वाराणसी अदालत के फैसले को ऊंची अदालत में चुनौती देने के लिए तैयार है। ज्ञानवापी के साइंटिफिक सर्वे की मांग पहले भी कई बार खारिज हो चुकी है और अब भी मुस्लिम पक्ष सर्वे के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। 1991 से शुरू हुई ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई कई उतार चढ़ाव के बाद यहाँ तक पहुँची है। इसमें सबसे बड़ा मोड़ पिछले साल 16 मई को आया, जब कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान वजू खाने में एक ऐसी आकृति मिली जिसे देख के हिंदू पक्ष में जयकारे लगने लगे। हर हर महादेव, मस्त रहेला बाबा तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला बाबा तो काशी नगरी। 16 मई 2022 यही वो दिन था जब ज्ञानवापी पर हिंदुओं के दावे को सबसे बड़ी ताकत मिली। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में वजू खाने वाली जगह से काले पत्थर की जो आकृति मिली, उसे देखकर हिंदू पक्ष को यकीन हो गया कि यही आदि विश्वेश्वर हैं जिन्हें वजू खाने में छिपा कर रखा गया था। हिंदुओं के दावे के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब के जमाने में 1669 में तामील हुई थी। परिसर में मौजूद ज्ञानवापी कुएं का जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। औरंगजेब ने ये तथाकथित स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये औरंगजेब से पहले का है। तो बिल्कुल हमारा ये कहना है कि जब एएसआई की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसको देखेंगे, पेरूज करेंगे। पर अभी मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि एएसआई की रिपोर्ट भी हमारे फेवर में आएगी। मजबूत रहेगा पक्ष? अब एएसआई अगर अपना काम निष्पक्ष रूप से करेगा तो बिल्कुल मजबूत रहेगा। मस्जिद पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, उनकी क्या दलील थी? मुस्लिम पक्ष की ये भी दलील थी वक्फ एक्ट से बाधित है। मुस्लिम पक्ष की ये भी दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर विचाराधीन है, इसलिए इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। पर अल्टीमेटली फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इस पूरे परिसर की सर्वेक्षण की मांग आज कोर्ट ने अलाउ कर दी है और ये सर्वेक्षण ही इस केस की जो सच है, जो ज्ञानव्यापी के छुपे हुए राज हैं, उसको निर्धारित करता है। मुस्लिम पक्ष हिंदुओं के इस दावे को गलत बताता है और कह रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, बल्कि वो पहले से वहां पर मौजूद थी। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य इसके उलट हैं।
औरंगजेब ने काशी के मंदिरों को तोड़ने का फरमान दिया था, जिसका सबूत आज भी है। माशिर आलमगीरी में लिखा है कि 9 अप्रैल 1969 को औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के दावों की सच्चाई अब एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे में जल्द सामने आने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।